your English. Welcome students, welcome to our English class. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वी शैल ओवरकम इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. ओके, वो सॉन्ग हमने अच्छे से देख लिया, समझ लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज फ्रॉम दिस सॉन्ग. ओके students, you can see there on your screen there is a page of your text, page number 36. The very first question is sing the song, यानी कि आपको इस गीत को अच्छे से याद करना है और गाना है. ओके, वो तो आप कर ही लोगे. Next question is each line in the poem tells you something about the people singing it. यहां पर इस कविता को जो लोगों ने गाया है, हर लाइन उन लोगों के द्वारा गाई गई कविता सॉन्ग को लाइन से हमें पता पड़ रहा है कि किस लाइन में क्या चीज, क्या इंसिडेंस बताया गया है. यू कैन सी देयर, रीड द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड राइट द एप्रोप्रिएट लाइंस इन कॉलम बी. बच्चों, नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, वहां पर फर्स्ट कॉलम जो है वो है आपका कॉलम ए, बिकॉज देयर आर सम सेंटेंसेस रिटेन. जो सेंटेंसेस लिखा है वो है कॉलम ए, और जहां ब्लैंक्स दिया है हमें द लाइन करके लाइनें ब्लैंक्स दी गई है, वहां हमें लाइन लिखनी है. दैट इज योर कॉलम बी. ओके, व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस एक्टिविटी, the sentences are given there. You have to find out where these sentences are in which line of the song. कविता के किस लाइन में इन सेंटेंसेस का उल्लेख किया गया है, इन वाक्यों को हम कविता के किस लाइन में पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वेरी फर्स्ट इज द पीपल हैव टू सफर मैनी हार्डशिप्स टुडे. यहां पर बहुत ही पहली लाइन आपकी है, द पीपल हैव टू सफर मैनी हार्डशिप्स टुडे. अब इसमें कैसे मालूम पड़ रहा है, द वेरी फर्स्ट लाइन इज देयर, वी शैल ओवरकम, यानी हम इन पर विजय प्राप्त करेंगे. तो इससे मालूम पड़ रहा है कि अभी जो है लोग बहुत ही परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनमें ये विश्वास है कि एक दिन वे इस पर विजय प्राप्त करेंगे. सेकेंड इज they do not have equal status and friendly relations with other people in society today. You can see the very first line of second stanza, we shall walk hand in hand. इससे हमें पता पड़ रहा है कि अभी वो इक्वल स्टेटस में नहीं है, और इस लाइन से हमें यह पता पड़ रहा है कि एक दिन वो इक्वल स्टेटस प्राप्त करेंगे और लोगों के साथ उनके अच्छे संबंध होंगे, फ्रेंडली संबंध. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दीज सेंटेंसेस वेयर दे आर इंडिकेटेड इन द पोएम. द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट मोर अबाउट द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए, यूज द इंटरनेट टू गैदर द इंफॉर्मेशन. यह क्वेश्चन मैंने आपको पहली जो कविता हमने सुनी उसी में क्लियर किया था. ओके, आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है इस क्वेश्चन को, बट इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि मैंने आपको दी है. बट और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पर जाकर इसके सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करो, यही कहा गया है. तो इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, खाली आपको इस मूवमेंट की जानकारी होनी चाहिए. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड आउट इंस्पायरिंग सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद पीपल्स मूवमेंट्स, यानी कि ऐसे ही कुछ इंस्पायरिंग सॉन्ग. मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पायरिंग. इंस्पायरिंग करना यानी कि किसी को प्रेरित करना, है ना, अच्छी बातों के लिए उत्साहित करना. तो ऐसे इंस्पायरिंग सॉन्ग्स, उनकी हमें जानकारी तैयार करनी है, लेनी है, लिस्ट बनानी है. यू मे लिस्ट फेमस इंस्पायरिंग सॉन्ग्स
फ्रॉम योर मदर टंग या फिर हिंदी। अब मैं जो आपको वीडियो भेजूंगी उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, वहां पर मराठी में भी एक दो गानों के बारे में जानकारी दी गई है, आपको उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं, आप केवल हिंदी के कुछ प्रेरित करने वाले गीतों की लाइनें आप लिखोगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नोट दैट मैनी टाइम्स डू इज यूज्ड टू शो एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, उस पर ज्यादा प्रेशर से बोलना। जैसे यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हो, आई डू बिलीव। डू को कैसे प्रिंट आउट किया गया है, बोल्ड, बोल्ड यानी मोटा, है ना। तो यहां पर डू के ऊपर ज्यादा जोर दे के बोला गया है, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारी बात जो है सकारात्मक रूप में हो रही है। आई डू बिलीव यानी मुझे पूर्ण विश्वास है ना। तो राइट 3 मोर सेंटेंसेस यूजिंग डू फॉर एम्फेसिस। आपको भी इसी प्रकार से, यहां तो एक सेंटेंस दिया है लेकिन आपको 3 और सेंटेंस लिखने हैं जिनमें डू के ऊपर जोर देकर बोला गया है। तो इसका भी आंसर मैं आपको वीडियो में दे रही हूं, दिया हुआ है, आपको खाली कॉपी डाउन करना है, ओके। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन of our English workshop is question number 6. The words we shall show firm resolve to do something. Now firm resolve का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर we shall शब्द से हमें पूर्णतः, हम दृढ़ता के साथ बात कर रहे हैं, निश्चय हमने किया है, तो हमारी जो दृढ़ता है, निर्भीकता है, वह बताने के लिए we shall शब्द का उपयोग किया गया है। तो आपको क्या करना है, रीड द प्लेज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी किताब में देखो बच्चों, शुरुआत में ही किताब में सर्वप्रथम जो आपका प्रियम्बल है और प्लेज यानी प्रतिज्ञा, उसमें देखो जो भी शब्द है शुरुआत ही वैसी होती है, जो हमारा प्रियम्बल है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसकी शुरुआत भी आप देख सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसे हो रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है, वी शब्द से दृढ़ता यानी हम इसे पूर्ण रूपेण प्राप्त करेंगे ही, हम अपने आप में फर्म है, अपनी बात पर अडिग है। समझ में आया। तो आपको इसमें भी क्या करना है, आपको प्रियम्बल और प्लेज पढ़ के लेना है, प्रतिज्ञा पढ़ के लेनी है, लेकिन साथ ही साथ नीचे क्वेश्चन दिया है, using your own ideas write a few sentences beginning with I shall या फिर we shall। यानी कि आपको I shall या we shall से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, आपको अपने मन से लिखने हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने मन से तो लिख ही पाओगे, लेकिन मैं आपको कुछ सेंटेंसेस वीडियो में भी भेज रही हूं। आपको क्या करना है, उसको वहां से देखकर अपनी कॉपी में लिखना है। Students, let's start an activity. Look at the sentences in column A and we will write appropriate lines in column B. Let's start. See, the first line tells us the people have to suffer many hardships today. So tell me appropriate line from the poem. Ma'am, appropriate line for this is we shall overcome someday. Good. Second line is they do not have equal status and friendly relations with other people in society today. Ma'am, the appropriate line is we will walk hand in hand someday. Good. Next line is other powerful people are trying to frighten the people singing in the poem. Ma'am, I will answer this. We are not afraid today. Good. Next line is the people singing the song are not free today. Ma'am, the line is the truth shall make us free someday. Good. Now the last line is
The people singing the song have no peace today. Ma'am, appropriate line for this is we shall live in the peace someday. Well done, students. Let's do another activity. Students, we have learnt that this poem describes struggle of American people for their civil rights. We have learnt and heard this inspiring song of people's movement. There are a number of songs in Hindi and Marathi. Now you have to tell me some of them. Who will start? Ma'am, may I? Yes, please. In Hindi is कदम कदम बढ़ाए जा होंगे कामयाब मन में है विश्वास ए मेरे वतन के लोगों झंडा ऊंचा रहे हमारा. And in Marathi, एकीचे बळ येईल आम्हाला फळ माणुसकीच्या शत्रू संगे युद्ध आमुचे सुरू. Very good, students. Let's see next activity. Students, we see that do is used in many sentences to show emphasis like I do believe. Now you have to make some sentences like this. I do appreciate. We do try hard. I do believe in Indian philosophy. I do protect our earth. I do have faith in my work. Do shut up. You do look tired. Well done, students. Now let's start next activity. Students, we noticed the word we shall showed firm resolve to do something. We will make some sentences using we shall. Who will make the first sentence? Teacher, may I? Yes, please. We shall complete it. I shall come on time. We shall do work perfectly. I shall give respect to all. We shall find a way to success. I shall cross all the hurdles. We shall reach the top anyway. We shall protect against the humiliations. Very good, students. Hope you enjoyed the poem. Goodbye. तो ठीक है बच्चों, जो आपने अभी वीडियो देखा उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 इन सब के आंसर्स दिए गए हैं. आपको डेट डालकर, आज की डेट डालकर अपनी कॉपी में ये सारे प्रश्न और उत्तर लिखकर रखने हैं. ठीक है बच्चों? तो दिस इज द एंड ऑफ आवर इंग्लिश वर्कशॉप वी शैल ओवरकम. ओके, यहां पर आपका यूनिट 2.1 पूर्ण रूप से खत्म होता है. सी यू in the next lesson. Okay, bye bye.